नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ करेक्शन के बारे में। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका जन्म तिथि, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत अपडेट है, आपकी कंपनी ने गलत अपडेट कर दिया है, या फिर आप जो उसको करेक्ट करवाना चाहते हो, करेक्शन करवाना चाहते हो, पहले जो आपके आधार कार्ड में कुछ और था अब जो है कुछ और हो गया है, तो कहने का मतलब यह है कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन रहती है, जन्म तिथि जो मेंशन रहती है, उसको कैसे ठीक करते हैं। दो तरीके आपको बताऊंगा, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। देखिए, समय समय पर ईपीएफओ जो है ना, नियमों में बदलाव करता रहता है, नए नए रूल लेके आता रहता है। और अभी करंट में 2024 में ईपीएफओ ने डेट ऑफ बर्थ करेक्शन को लेकर जो है एक और बदलाव किया है। तो आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो ना, तो भाई पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा। ए टू जेड जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छी तरह से समझोगे ना भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो चलो भाई फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यार, आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आगे इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करेक्शन भी जो है ना, दो तरह के होते हैं, माइनर और मेजर करेक्शन। अब दो तरह के जो करेक्शन है, मेजर करेक्शन कौन सा करेक्शन है, माइनर करेक्शन कौन सा करेक्शन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने रहेंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप जो है वैलिड रहेंगे। अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूं। यहां पर जो है एक सर्कुलर जारी किया था, यहां पर आप देख सकते हो। यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो रिमूवल ऑफ आधार फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। यानी कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है तो जो आपका आधार कार्ड है ना, उसको जो है एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। तो ईपीएफओ ने कहा था कि हमने जो लिस्ट जारी करी थी कि भाई ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है, तो उस लिस्ट से हम आधार को जो है हटा रहे हैं। यहां पर जो है मैं आपको दिखा देता हूं वो लिस्ट। यहां पर मैं थोड़ा सा जूम करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर देखो, यहां पर नीचे की तरफ आते हैं तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं। बाकी इनका जो लिंक है ना, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर प्रेस करके आप जो है इस पीडीएफ को देख सकते हो। और यहां पर देखिए एक चीज और मैं बता दूं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन आप जो है मात्र एक बार ही अलाउ रहेगा, एक बार ही जो है डेट ऑफ बर्थ में जो है बदलाव आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो भाई बार बार मैं करूं तो बार बार नहीं होगा, ओनली एक बार, वन टाइम जो है आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकते हो, बदलाव करवा सकते हो। यहां पर टेबल 6 में ईपीएफओ ने एसओपी जारी करी थी 2023 में, तो उसमें बताया था कौन सी चीज में आप जो है कितनी बार बदलाव करवा सकते हो। तो सब में एक बार है। मैरिटल स्टेटस को 2 बार दिया है, क्योंकि आदमी की शादी भी होती है, पहले वो अनमैरिड रहता है फिर मैरिड रहता है, तो इसको इसी वजह से 2 बार दिया है। बाकी जो भी यहाँ पर जो पैरामीटर्स दे रखे हैं, नाम, जेंडर, यहाँ पर रिलेशनशिप हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, उनको आप जो है ओनली एक बार ही जो है आप चेंज कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस को छोड़कर। मैरिटल स्टेटस जो है आप ओनली 2 बार जो है आप यहाँ पर ठीक करवा सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे, फिर बात करेंगे ऑफलाइन की। अब यहां पर आते हैं डेट ऑफ बर्थ में। देखो ये आ गया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में ईपीएफओ ने टोटल जो है 10 डॉक्यूमेंट जारी करे थे, बट जो है इस सर्कुलर में बताया था कि आधार कार्ड को जो है हम लिस्ट से जो है रिमूव कर रहे हैं, तो यहां से आधार कार्ड जो है रिमूव कर दिया, तो टोटल 9 डॉक्यूमेंट बच गए। तो अब आप जो है डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना चाहते हो तो जो ईपीएफओ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा उसमें जो है पहला तो ये है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप देकर आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकते हो। दूसरा, आपकी जो मार्कशीट है और जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहती है, या फिर जो है स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट रहती है जिसमें आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहे, वो भी आप देकर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकते हो। इसके साथ साथ तीसरा जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा वो किया जाएगा सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्रीय
सरकार हो, ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट जारी करती है आपकी, अगर आप जॉब करते हो तो आपके सर्विस रिकॉर्ड की जो सर्टिफिकेट जारी करती है जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो वो भी ईपीएफओ एक्सेप्ट कर लेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया है कि इन द अब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज अबव, इन तीनों में अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप जो है एक एफिडेविट बनवाइए कोर्ट में, और उस एफिडेविट को जो है ना आप यहां पर जो है एफिडेविट बनवा लेंगे, तो जो सिविल सर्जन रहते हैं उनसे जाकर वो एफिडेविट दिखाएंगे और फिर सिविल सर्जन उस एफिडेविट के बिहाफ पे जो है आपकी जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है जारी कर देगा, इश्यू कर देगा, और उसके बेस पे भी आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकते हो। तो जो सिविल सर्जन आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेगा उसके बेस पे भी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ आधार को तो ईपीएफओ ने हटा दिया है, इसके साथ साथ पासपोर्ट आप देकर, पासपोर्ट की फोटोकॉपी या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके पासपोर्ट के माध्यम से भी आप जो डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकते हो। इसके साथ साथ जो आईटी डिपार्टमेंट पैन कार्ड जो जारी करता है वो भी आप दे सकते हो, उसके बिहाफ पर भी जो है आपका डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो पेंशनर्स रहते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीपीओ नंबर जारी किया जाता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर जो जारी किया जाता है, तो उसके बेस पर भी जो है उनका डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी रहते हैं जिनको ईसीएचएस सीजीएचएस जो कार्ड रहता है ना, उनके फैमिली मेंबर को जो दिया जाता है, तो उसमें भी उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो उसके और उनकी फोटो भी मेंशन रहती है, तो उसके बेस पे भी जो है पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो सकता है। और लास्ट जो है वो ये है, जो हम डोमिसाइल की सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो डोमिसाइल हमारा रहता है उसके बेस पे भी जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो जाएगा, पीएफ डिपार्टमेंट उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर टोटल जो है 10 डॉक्यूमेंट का जो यहाँ पर बता रखा था ईपीएफओ ने, पहले जो ये एसओपी जारी करी थी उसके बाद जो है ये सर्कुलर निकाला, उसके बाद जो है आधार को जो इससे रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया है, तो अब टोटल जो 9 डॉक्यूमेंट रह गए हैं। बाकी इन 9 डॉक्यूमेंट का नाम जो है मैं हिंदी और इंग्लिश में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है रीड कर लीजिएगा। बाकी ये जो एसओपी है और ये जो सर्कुलर है इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने रहेंगे। अब यहां पर आपको जो है एक चीज और देखनी है कि अगर मेजर करेक्शन है या फिर माइनर करेक्शन है, अगर मेजर करेक्शन है तो कितने डॉक्यूमेंट देने रहेंगे, और माइनर करेक्शन है तो फिर कितने डॉक्यूमेंट देने आपको रहेंगे। तो यहां पर देखिए मैं ऊपर की तरफ आता हूं, तो इस एसओपी में ईपीएफओ ने सब कुछ क्लियर कर रखा है, यहां पर सब कुछ क्लियर कर रखा है। तो यहां पर आएंगे ऊपर, अब यहां पर देखिए यहां पर बता रखा है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, अगर आपका माइनर चेंजिंग है, माइनर करेक्शन है, तो फिर आपको जो है एटलीस्ट जो है 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे, माइनर करेक्शन है तो। और अगर मेजर करेक्शन है, मेजर चेंजिंग है, तो फिर आपको जो है 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे, ठीक है। तो माइनर और मेजर करेक्शन आपको पता चल गया इसके बारे में कि माइनर चेंजिंग है, माइनर करेक्शन करवाना चाहते हो तो 2 डॉक्यूमेंट देने रहेंगे, अगर मेजर करेक्शन है, मेजर चेंजिंग है, तो फिर 3 डॉक्यूमेंट आपको देने रहेंगे। अब माइनर और मेजर चेंजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि माइनर और मेजर जो है क्या चेंजेस है, ठीक है। तो वो भी आपको जो है ना नीचे, और यहां पर बताया है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना चाहोगे तो रिक्वेस्ट जो है पहले डीए की तरफ से इनिशिएट होगी, फिर वेरीफाई किया जाएगा एसएस की तरफ से, फिर एओ की तरफ से होगा, यहां पर बता रखा है। और अगर देखिए यहां पर माइनर करेक्शन है तो, और अगर मेजर करेक्शन है तो जो रिक्वेस्ट जारी की जाएगी वो इनिशिएट की जाएगी वो डीए की तरफ से, फिर एसएस के पास जाएगी, फिर आरपीएफसी के पास जाएगी। ये ईपीएफओ का इंटरनल जो ऑफिसर रहते हैं उनका है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको जस्ट रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। अब यहां पर बात करते हैं मेजर और माइनर करेक्शन डेट ऑफ बर्थ में क्या है, वो भी इसी में दे रखा है वो भी। और हाँ यहां पर और मैं आपको बता दूं, देखिए मेजर रिक्वेस्ट है तो वो 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में जो है आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से, और माइनर रिक्वेस्ट है तो वो 7 दिन में। तो यहां पर ईपीएफओ ने ये भी जो है टाइमलाइन दे दी है कि मेजर रिक्वेस्ट के लिए आपने रिक्वेस्ट सबमिट करिए, मेजर करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करिए तो 15 दिन में हो जाएगा, अगर माइनर है तो 7 दिन में हो जाएगा। कब? जब जो डीए रहता है, डीलिंग जो असिस्टेंट रहता है, वो रिक्वेस्ट आगे इनिशिएट करता है उसके बाद। यहां पर आप देख लीजिए। और यहां पर नीचे की तरफ आते हैं,
अब यहाँ पर मेजर और माइनर करेक्शन भी मैं आपको बता देता हूं कि डेट ऑफ बर्थ में मेजर और माइनर करेक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए मेजर और माइनर करेक्शन के बारे में यहाँ पर बता रखा है, इसके बारे में ईपीएफओ ने साफ साफ बता रखा है। देखिए टेबल बी में यहाँ पर पैरामीटर्स और यहाँ पर टाइप ऑफ चेंजिंग मेजर और माइनर, तो हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अगर 3 साल तक का गैप है, 3 साल तक का अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हो तो वो जो है ओनली माइनर कहलाएगा। 3 साल तक का अगर आपको करेक्शन करवाना है, ठीक करवाना है, तो फिर वो जो है माइनर कहलाएगा। और 3 साल से ज्यादा अगर करेक्शन करना है आपको, 3 साल से ज्यादा का डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंट है आपके आधार कार्ड में और आपके पीएफ अकाउंट में, तो फिर वो जो है मेजर करेक्शन कहलाएगा। तो यहां पर जो है ईपीएफओ ने डेफिनेशन बता दी है मेजर और माइनर करेक्शन की डेट ऑफ बर्थ के केस में, सभी के बारे में बताया है। बाकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ओनली डेट ऑफ बर्थ के बारे में। फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर 3 साल तक का आपका डिफरेंट है आपके पीएफ अकाउंट में और आपके आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ में, तो वो जो है माइनर चेंजिंग कहलाएगा, माइनर करेक्शन कहलाएगा। और 3 साल से ज्यादा का डिफरेंट है, गैप है आपके पीएफ अकाउंट में और आपके आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ में, तो फिर वो जो है मेजर करेक्शन कहलाएगा, मेजर चेंजिंग कहलाएगा। तो यहां पर जो है ईपीएफओ ने ये भी क्लियर कर दिया है। क्लियर। आप देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और ऑनलाइन अगर आपको करेक्शन करना है तो सबसे पहले ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है इसको ओपन कर लेना है, और यहां पर 12 डिजिट का यूएन नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। जैसे यहां पर पूरी डिटेल मेंशन करेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे, तो उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको यहां पर मेंशन करना है। तो ओटीपी मेरे पास आ गया है, ओटीपी जो है मैंने मेंशन कर दिया है, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो चलिए कैप्चा कोड भी मैं जो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है, एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। तो सबसे पहले कैसे आप करेक्ट कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज का जो ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर बेसिक डिटेल्स का जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड में है, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन होगा ना वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से होगा, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल रहती है वही आपकी यहाँ पर अपडेट होगी। और यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है नोट चेंजेस रिक्वेस्टेड शुड बी एज पर द आधार। तो यहाँ पर आपको जो है ना आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो मेंशन करना है। अगर आपका नाम ठीक है तो यहाँ पर जो आपका नाम है सेम नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है ना ये गलत अपडेट है, तो सिंपल आपको यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे को करेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट करी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने डे मंथ ईयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर में भी आप जो है करेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन। अगर जेंडर में कुछ जो है मिसमैच हो गया है, गलत अपडेट हो गया है तो, और यहाँ पर मैं जो नाम मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये जो नाम है वो सेम नाम मेरे यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एम्प्लॉयर, और यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट करना है। देखिए कंपनी की हेल्प के बिना करेक्शन नहीं हो सकता, तो इसमें आपकी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने अगर एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो यहाँ पर मल्टीपल जो आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहती है, जो पीएफ सर्विस रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर आप जो सेलेक्ट कर सकते हो कि ये जो रिक्वेस्ट है अप्रूव करने की आपकी कौन सी कंपनी के पास जाएगी, कौन से नियोक्ता के पास जानी चाहिए, उसका सिंपल यहाँ पर नाम आप जो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, इस पर आपको टिक करना रहेगा, और उसके बाद अपडेट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिखा देगा कि भाई कंफर्म डिटेल्स में कि ये अवेलेबल डिटेल्स है, और यहाँ पर ये चेंज रिक्वेस्टेड का यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर यस नो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको यस कर देना है, लोडिंग होगा। उसके बाद जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है, अभी मेरे को जो यहाँ पर एरर मैसेज आ गया, ये एरर मैसेज इसलिए आया है कि मैंने जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी है ना वो मेरे आधार कार्ड से अलग है, क्योंकि मेरा जो है ना यहाँ पर अवेलेबल डिटेल्स में जो डिटेल दिखा रहा है वो सेम आधार कार्ड में है, मिसमैच नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर दिखा रहा है द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू आर नॉट
विद योर आधार डिटेल्स। यहाँ पर जो मैंने डिटेल दी है वो आधार कार्ड में जो डिटेल है उससे मैच नहीं हो रही, क्योंकि पहले से ही मेरी जो सारी डिटेल है वो ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ से आप जो रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जब रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे ना, उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास जाएगी, और जैसे कंपनी अप्रूव कर देगी उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो जाएगी वो ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जाएगी जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। और जैसे ही ईपीएफओ की तरफ से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ठीक हो जाएगी। अब ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन कैसे कर सकते हो। अब बात करेंगे ऑफलाइन के बारे में। तो देखिए, ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना है, ईपीएफओ ने इसी एसओपी में जो है एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है जारी किया है। यहां पर देखिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया है, यहां पर आएंगे। और अब जो ना ईपीएफओ ने पहले तो क्या था, ये जो है कंपनी के लेटर हेड पर नहीं बनाया जाता था, वैसे ही जो इसका प्रिंट आउट निकाल कर इस पर जो है साइन मोहर लगवाकर हम जमा करा देते थे पीएफ डिपार्टमेंट में, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। बट अब जो है यहाँ पर साफ साफ बता दिया ईपीएफओ ने कि ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, इसको जो है कंपनी जो रहती है, कंपनी का जो लेटर पैड रहता है उस पर आपको जो है प्रिंट करवाना है, और फिर आपको जो है डिटेल भरकर जो है फिर जो है सबमिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो ये आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आपकी कंपनी के लेटर हेड पर, लेटर पैड पर। उसके बाद अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है तो यहाँ पर देखिए डीओबी आएगा, तो यहाँ पर इनकरेक्ट डिटेल्स में यहाँ पर जो भी आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए, और जो आप करेक्ट करवाना चाहते हो जो आपके आधार कार्ड में है वो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। बस उसके बाद यहाँ पर जो है बाकी अगर किसी दूसरे में करेक्शन आपको नहीं करवाना तो बाकी करेक्ट आधार कार्ड अगर नंबर करेक्ट है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, जो इनकरेक्ट है वो डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पीएफ अकाउंट में नाम भी गलत है और जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत अपडेट हो गई है, लिविंग गलत अपडेट हो गई है, तो वो भी जो है एक साथ आप करवा सकते हो। उसके लिए आपको जो है सिंपल यहाँ पर इनकरेक्ट डिटेल्स में जो डिटेल आप जो है गलत अपडेट हो गई है वो यहाँ पर इस कॉलम में मेंशन कीजिए, और जो आप करेक्ट करवाना चाहते हो जो आपकी ठीक है, करेक्ट है, वो इस करेक्ट डिटेल्स के कॉलम में आपको जो है इसके सामने आपको मेंशन करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कंपनी अपना नाम साइन मोहर लगाकर आपको दे देगी, और इसके साथ आपको जो है जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए कि मेजर करेक्शन है तो फिर आपको 3 डॉक्यूमेंट देने रहेंगे, और माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे। फिर आपको ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो फॉर्म है ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद वही सिंपल माइनर करेक्शन है तो 7 दिन में हो जाएगा, मेजर है तो फिर 15 दिन लगेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी ये जो एसओपी है और ये जो सर्कुलर है इसका पीडीएफ मैंने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दिया है। टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को और इस एसओपी को जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैंने आपको जो है ना डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के बारे में कंप्लीट A to Z जानकारी दे दी। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहा है और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट है उसका आंसर देने की। और ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में दी है आपको कैसी लगी, प्लीज 10-15 सेकंड लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।